ओके, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हमने एक नोट्स तुमको दिया था, उसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला नोट्स हमारा जो था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उसमें मैंने ये बताया कि परसेंटेज कैसे दिया है। परसेंटेज दो तरीके से हो सकता है। सपोज 5% और 5% पर एनम, इन दोनों में अंतर है। जो अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम इंटरेस्ट कैसे काउंट करेंगे। तो 5% लिखा है तो इंटरेस्ट जो निकाला जाएगा वो 5/100 करके पूरा निकाल लेंगे। लेकिन जब परसेंट पर एनम लिखा होगा तो इसमें एवरेज बेस का प्रयोग किया जाएगा। कैसे करेंगे? 5/100 और इंटू 6/12, मतलब एवरेज लगाया जाएगा। 6 मंथ का कैलकुलेट किया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने लिख रखा है इंटरेस्ट चार्ज फुल ईयर, इंटरेस्ट चार्ज 6 मंथ। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन के लिए मैं बताना चाहता हूं, मैनेजर इंटाइटल्ड कमीशन। कमीशन की मैं बात करता हूं तो मैनेजर जो है, मैनेजर कमीशन को हम कहां दिखाएंगे? इसको मैंने लिख रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाएगा। तो मैनेजर कमीशन दो तरीके से चार्ज किया जाता है। मैनेजर कमीशन, मैनेजर इंटाइटल्ड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो फर्स्ट मैंने लिखाया, क्या लिखाया उसमें देख सकते हो आप लोग। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100। और मैनेजर इंटाइटल्ड कमीशन on profit after charging such commission, net profit before commission into commission rate upon 100 plus rate। मतलब बिफोर में रेट जो है रेट अपॉन 100 होगा, आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट होगा। फिर मैंने एक नोट और दिया है, उसमें देख सकते हो आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या नहीं दिखाएंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। मतलब पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस आएगा और उसको फिर हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद मैंने और भी कुछ लिखा है। इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजर कमीशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट as per partnership deed such as salary, interest on capital। मतलब मैनेजर कमीशन कैसे निकालें, ये प्रॉब्लम आती है कि पहले सैलरी और इंटरेस्ट को घटाएं कि नहीं घटाएं। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है कि सैलरी घटना है, इंटरेस्ट घटना है, तो आप माइनस करके निकालें। कुछ नहीं लिखा है तो इनको माइनस करने से पहले के ही प्रॉफिट में निकालेंगे। उसके बाद मैंने बताया कमीशन दो तरीके का है, एक मैनेजर का, एक पार्टनर का है। तो मैंने अभी बताया कि मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। लेकिन जो पार्टनर्स कमीशन है, पार्टनर को कमीशन मिलता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। ओके, टॉपिक बनता है हाउ कैलकुलेट कमीशन। कमीशन का कैलकुलेशन कैसे हो, जिसको हम क्वेश्चन में करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है आशा एंड लता आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। आशा इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 2 लाख रुपीज पर एनम एंड कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज एनी कमीशन। लता इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज हर कमीशन। नेट प्रॉफिट for the year ended 31st March 2018 amount 5,40,000।
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हम बनाएंगे, रोक दो। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारी बुक में दिया हुआ है 5,40,000। ठीक, उसके बाद सैलरी दे देंगे। सैलरी किसको देना है, क्वेश्चन में लिखा है आशा इज एंटाइटल्ड सैलरी 2 लाख पर एनम टू सैलरी। कल बताया था सैलरी इसमें डेबिट की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आशा, और ये 2 लाख रुपए हैं, इन्हें डेबिट कर देंगे। उसके बाद कहा इन लोगों को कमीशन मिलेगा, तो कमीशन भी डेबिट होगा। मैनेजर कमीशन यहाँ नहीं आएगा, लेकिन पार्टनर का आएगा, टू कमीशन। कमीशन में 2 पार्टी हैं, आशा। आशा के बारे में बताया गया कि जो कमीशन होगा वो 8% होगा, और 8% इन्होंने बताया वो हमारा है क्या, बिफोर चार्ज। इसमें कमीशन के लिए लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि सैलरी घटाना है या इंटरेस्ट घटाना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये जो प्रॉफिट है हम इसी पे निकालेंगे। तो आशा के लिए हो जाएगा 5,40,000 इंटू 8/100। 100 क्यों किया, लिखा है बिफोर चार्जिंग। और दूसरी कौन है, लता। लता में लिखा है 5,40,000 इंटू 8/108। 108 क्यों किया, क्योंकि इसमें रेट जुड़ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 43,200, और ये आ जाएगा 40,000। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट का टोटल कर लेंगे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और ये डिफरेंस आ जाएगा 2,56,800। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, टू आशा, लता, और इनको हम बांट लेंगे। कुछ बच्चों को हो सकता है बांटने में भी प्रॉब्लम आती हो, तो इसको ऐसे बांट सकते हैं 2,56,800 इंटू 1/3। 1/3 क्यों, क्योंकि रेशियो हमको दिया हुआ है 1:2। 1:2 इन दोनों को ऐड कर लेंगे 3। 1/3 और 2/3, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो 1/3 हमारा हो जाएगा, और ये आ जाएगा 85,600, और इसका हो जाएगा 171,200, 2,56,800 इंटू 2/3। इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना चाहा आपको, मैनेजर कमीशन। आशा एंड लता जो है बोथ एंटाइटल्ड कमीशन। आशा बिफोर पे है 8/100 रहेगा, और लता आफ्टर पे है 8/100 प्लस 0.8 रहेगा। लेकिन हमने सैलरी नहीं माइनस किया। क्यों नहीं माइनस किया, मैंने बताया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सैलरी इंटरेस्ट नहीं घटेगा। सैलरी इंटरेस्ट तभी घटेगा जब घटाने के लिए कहा गया हो। दैट्स इनफ।